प्रदेश में होने वाले 2022 के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे लोग अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि कुछ महीने पहले जो एम्बुलेंस कर्मचारी थे वो लगातार लंबे समय तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि उनको ठेकेदारी प्रथा हटवानी थी और वापस से जाकर जनता की सेवा करनी थी। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से इन लोगों ने जी जान लगाकर मेहनत की थी, लोग अपनों को छोड़ दे रहे थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाई। जिस समय पर इन लोगों का आंदोलन शुरू हुआ था जुलाई के समय पर, तब इन लोगों का जो लंबा आंदोलन था उस पर आश्वासन देकर इन लोगों के आंदोलन को खत्म करा दिया गया था। जिसके बाद जब इन लोगों ने जीविका के माध्यम से जाकर अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन की, उसके बाद अब इन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। जिसके बाद एक बार फिर ये लोग राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर अपने विभाग में समायोजन की मांग कर रहे हैं। कहाँ पे समस्या आई? जब एक बार आश्वासन दे दिया गया था, ज्वाइन कर लिया था, फिर क्यों यहाँ पे है? जीविका कंपनी को जब से ठेका दिया गया है तब से समस्या ही समस्या है। 23 सितंबर सन 2019 को हमारा कमेटी द्वारा एक धरना प्रदर्शन हुआ था। 8 घंटा ड्यूटी और 4 घंटे ओवर टाइम की मांग थी। वो श्रम विभाग में श्रमायुक्त बीके राय के द्वारा और प्रदेश यूनियन हनुमान पांडे के बैठक में श्रम कोर्ट में बैठक हुई। उसमें कुछ हमारी मांगे जो मानी गई, 4 घंटा ओवर टाइम देने की बात हुई, लिखित में बात हुई थी। लेकिन आज अभी तक 4 बार मीटिंग हो चुकी है श्रम विभाग में, कई कार्य बहिष्कार क्रमिक धरना भी हुए हैं, लेकिन कंपनी वहाँ श्रम कोर्ट में जाके मान लेती है, उसके बाद लागू नहीं करती है। दिनों से आप लोग यहाँ पर बने हुए हैं और तब से लेकर अब तक क्या कोई भी विभाग से आया है मिलने बात करने? अभी हम लोग 20 तारीख से यहाँ पर हैं, 8 दिन हो चुके हैं। अभी हमको यहाँ कोई मिलने नहीं आया, ना प्रशासन से ना सरकार के द्वारा यहाँ कोई मिलने नहीं आया हमको। पिछली बार जो आप लोग को आश्वासन दिया गया था उस पर जो अधिकारी हैं वो कितने खरे उतर पाए? अभी तो 0%। कोई अभी हमारा कोई ना बात करने आ रहा है, ना हमारी बात सुनी जा रही है और कुछ नहीं। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, कोई देखने नहीं आ रहा है कि इस ठंडी में कैसे बैठे हैं, कैसे रह रहे हैं, कोई कुछ नहीं। जैसे पिछली बार आप लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे, लगातार आंदोलन बड़ा होते जा रहा था, आप लोग को आश्वासित भी किया गया था। आज संख्या कम है तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे एक बार फिर वैसा ही वाला जनसैलाब देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, ये अभी हम क्रमिक अनशन कर रहे हैं और क्रमिक अनशन करते हुए वार्ता की कोशिश कर रहे हैं शासन, प्रशासन और कंपनी के आला अधिकारियों से कि किसी तरह से हमारी बात सुनी जाए, हम लोगों को वापस लिया जाए। हम जनसेवा कर रहे हैं और जनसेवा करना चाहते हैं। अभी क्रमिक अनशन हो रहा है और अगर ऐसी कोई वस्तु स्थिति बनती है, वैसे तो हमें नहीं लगता कि सरकार इतनी भी निर्दयी हो सकती है कि 5 महीने से हम बेरोजगार बैठे हैं और सभी को सब कुछ पता है। इतनी निर्दय नहीं हो सकती कि हाँ हम कोरोना में काम करने वाले लोगों को बिल्कुल ही अनदेखा कर दे। कहीं ना कहीं थोड़ा समय लग रहा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा समय लगा लें और हमें आशा है कि ऐसा बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे पहले ही हमारा समाधान हो जाएगा। लेकिन एक तो मतलब गुंजाइश रह जाती है कि अगर नहीं हुआ तो जैसे चुनाव काफ़ी करीब है और अब कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी लग जाएगी, आप लोग को मजबूरन आंदोलन छोड़ना पड़ेगा, तो कितनी उम्मीद करते हैं सरकार से कि उसके पहले आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल मैडम, हम लोगों ने अभी 26 जुलाई को आंदोलन में पूरे उत्तर प्रदेश के आंदोलन में इको गार्डन में बैठे हुए थे और हम लोगों की जो मुख्य मांगे थी कि जो जीविका MRI कंपनी है जो फर्जी केस करवाती है, एक एम्बुलेंस में 30 केस, 80 साल की महिलाओं को प्रेगनेंसी दिखाती है और जो हम लोगों को श्रम विभाग के मध्य जो समझौता हुआ था उसको पालन करने का हम लोगों ने आंदोलन किया था। बट कंपनी ने हमारे 9000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया और माननीय श्रम मंत्री जी और बीके राय जी के मध्य आश्वासन मिला हुआ था कि आप लोग जाइए और आप 5 से 6 दिनों बाद आपकी बहाली हो जाएगी। आज 6वां महीना चल रहा है, अभी तक सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। हमें उम्मीद है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, क्योंकि आपके दिशा निर्देश पर हमने कभी जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया। हमने अपने 1 मीटर की कम दूरी पर हम लोगों ने कार्य किया, बहुत से मरीजों को जन सेवा हम लोग देते रहे। तो उम्मीद है योगी आदित्यनाथ जी से कि हमको न्याय मिलेगा, बहाली होगी हम लोगों की। लगातार महंगाई भी बढ़ती जा रही है, इस महंगाई के दौर में बेरोजगारी भी आपने देखी है, क्या क्या समस्याओं से जूझना पड़ा? 5 महीने से हम सभी लोग बेरोजगार हैं, 9000 कर्मचारी बेरोजगार हैं।
जो कि हर तरह की समस्या परिवार में आ रही है। लड़कों की फीस देना, परिवार को चलाना एक मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए। 5 महीने से बैठे हुए हैं, आश्वासन मिल रहा है लेकिन आगे कोई बात बढ़ नहीं रही है हम लोगों की। तो जैसा कि आपने देखा, जो 108 एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं वो लगातार 8 दिनों से एक बार फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपने समायोजन की मांग कर रहे हैं। बता दें, पहले भी इन लोगों ने 5 महीने पहले अपनी बात सरकार तक पहुंचाई थी। इन लोगों को आश्वासित भी किया गया था कि इनकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी, इनकी बहाली कर दी जाएगी, लेकिन लगातार इतने महीनों से संघर्ष करने के बाद भी आज भी इनकी जो मांगें थी वो वैसी की वैसी हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण इन्हें दोबारा आकर यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, लोगों ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर इतने समय से इनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं और अगर आने वाले समय में भी जल्द से जल्द इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो 2022 के चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।